ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आप सबको प्रणाम है। अनेक भजन उस दिन गाया था, उस भजन को किसी एक इसमें, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। इस गाने को थोड़ा चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी है, तीन संजय का गाना है और बहुत बढ़िया लिरिक्स तो नहीं है, ये पता नहीं कुछ सुनने से अच्छा लगता है। शिवरंजन राग में उसको बांधा गया है। शिवरंजन राग जो है, राग शिवरंजनी, वैसे ही थोड़ा सा पैथेटिक टाइप का लगता है। तो मैं गाना को फिर एक बार गाता हूँ, उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके ऊपर, संभव हो तो आज नहीं तो 2 बार में हम कर सकते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ये गाने का मुखड़ा है पहला। बाकी गाने को बाद में गाएंगे, जैसे आगे चलेंगे एक एक स्टैंजा गाते जाएंगे। बहुत सुंदर ही है। सुख दुख दुनिया में 2 है। भक्त कहता है छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ईश्वर ने हमको सुख दिया है, ईश्वर ने दुख दिया है। दरअसल ईश्वर ने कुछ नहीं दिया हमको, हम अपने कर्म के कारण पाए हैं। लेकिन फिर भी क्यों कि सारे जगत की नियंता जो है भगवान है। सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ वही कर रहे हैं। हम लोग ईश्वर की तरफ उसको मोड़ देते हैं, साधना कुछ करेंगे नहीं है। सुख में ईश्वर को स्मरण नहीं करेंगे, खाली दुख में स्मरण करेंगे, दुख को निकालने के लिए। जहाँ दुख निकल गया फिर सुख आ गया तो फिर भूल गए ईश्वर को। बस दिस इज आवर कंडीशन। ब्लेम करेंगे ईश्वर को, थैंक्स कभी नहीं देंगे। अनंत चीज़ें ईश्वर हमको दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? हवा पानी ये जो है, भोजन अन्न प्रसाद, शरीर दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार इतना दिया है, इंटरनल सिस्टम्स दिया है, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करें, अनंत है। प्रभु तुम बहुत कुछ हमको दिया है। सूरदास भजन गा रहे हैं, हरि तुम बहुत कुछ दिया है। तो लंबे गाना है वो। फिर भी मैं कुछ और मांगता हूँ बोलते हैं। तो ये सुख और दुख भगवान का दिया हुआ है, हम छोड़ किसी को नहीं सकते हैं। आएगा। बहुत छोटपन में हमको बारंबार पढ़ते थे, चक्रवत परिवर्तन थे सुखानी च दुखानी च। ऐसा पहिया चलता है, ऊपर सुख है नीचे दुख है। पहिया जब मुड़ता है सुख नीचे आ जाता है, कम खत्म हो जाता है, दुख ऊपर चला आता है, फिर इट विल पास अप, फिर चला जाएगा वो। तो दिस रोलिंग ऑफ द व्हील ऑफ सुख एंड दुख, इट कंटिन्यूज इन आवर लाइफ। जीवन हमारा सतत प्रक्रिया चलने वाली है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं 100 टाइम्स हमेशा अच्छा हूँ, सुखी हूँ। कोई ये भी नहीं कर सकता कि हमेशा दुखी हूँ, क्योंकि वो रहेगा नहीं अनंत। एक साधु हमारे रामकृष्ण मिशन में है, सभी ये तो कॉमन है। पूछा गया महाराज बड़ा दुख में हूँ, हंस के बोलते ये भी चला जाएगा, दिस विल ऑल्सो पास, खत्म हो जाएगा। फिर कहे बहुत आनंद में था, बहुत आनंद हुआ, तो ये भी चला जाएगा। तो अगर आनंद में हो दुख लेना पड़ेगा, दुख में हो आनंद भी आने वाला है। तो ये दोनों आएंगे। हमारे कर्म का फल यद्यपि है, लेकिन ईश्वर को फिर भी हम मानते हैं दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं। भक्त कहता है कि दोनों ही प्यारे हैं मुझे, मैं छोड़ नहीं सकता किसको। छोड़ू मैं किसी भगवान, किसको छोड़ू मैं? दोनों तो तुम्हारी हैं। तुझे तुम्हारी दी हुई वस्तुएं मुझे रखना पड़ेगा अपने आप, बाध्य होकर रखूँगा मैं। आई कैन नॉट गिव इट अप, छोड़ नहीं सकता मैं। तो ये पहला संजय है। और सुख दुख का जो एहसास सबको है। ये सिर्फ यही नहीं कि हम लोग बड़े आदमी मनुष्य है, बुद्धि ज़्यादा है, मनोबुद्धि चित्त सब कुछ हमारे अंदर है, सोचने की कैपेसिटी है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी है। ये सिर्फ हम, इसीलिए हम ही लोग सुख दुख को मानते, ऐसा नहीं है। एक छोटा जीव चींटी बहुत एक क्षुद्र जीव है। चींटी भी जानता है कि उसके लिए सुख क्या है, दुख क्या है। थोड़ा सा शक्कर रखिए जहाँ चींटी का एरिया है, थोड़ा शक्कर लगा रख दीजिए, चींटी भागेगी उड़कर, एक दाना लेके चले जाएंगे। तो लेकिन अगर आप नमक छोड़ दीजिए वहाँ शक्कर की जगह, चींटी नहीं आएगी, क्योंकि जानता है मुझे शक्कर चाहिए, मुझे नमक नहीं चाहिए। सो ही विल ओनली कलेक्ट शुगर, नॉट सॉल्ट, नहीं करेगा वो। ये भावना उनको है प्रत्येक जीव जो जिनको थोड़ा सा भी सेंस है, जीव जिसके अंदर जीवन है, वो सुख दुख को जानता है। और ईच वन ऑफ देम, जब सुख मिलता है तो आनंद में रहते हैं, और दुख मिलता है तो कष्ट में रहते हैं। वो ये चाहते नहीं, दुख कभी चाहते नहीं। नेक्स्ट, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। क्या बोलते हैं? सुख दुखी तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, दुनिया चलती है दोनों में। तो और सेकंड वाला जो है सुख दुख हमको इंसान बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जब तक दुख का एहसास हमको नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तो सुख कभी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बिना अंधकार के हम आलोक को नहीं जान सकते हैं। अंधकार चाहिए हमको, रात चाहिए, रात के बिना दिन का भी इम्पोर्टेंस नहीं है, अंधकार बिना सूरज का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो दिस दोनों चीज़ वन आफ्टर अनदर ये है। तो जैसे सुख और दुख आएंगे, दिन और रात जैसे चलते रहते हैं, सुबह शाम होता रहता है, ऐसे ही होगा। और जो दुख को सही से प्राप्त किया है, ये जो मैं इसमें मेरे को ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्ट अच्छा लगता है। जीवन में हम लोग सफ़र किए हैं, सुख दुखी तो इंसान को, हम सबको इंसान बनाते हैं। जब तक सुख को नहीं पहचानेंगे तब तक हम दुख को जो तो नहीं करना करेंगे दुख को अपने जीवन में, तो सुख का नहीं मिलेगा। आता है वो, एक के बाद एक आएगा। एक छोटी देखिए, हम कोयला जानते हैं, कोयला कहाँ से? कोयला और हीरा एक ही चीज़ है, कार्बन, दोनों ही कार्बन है। पेड़ पौधे अनंत काल हजारों वर्ष तक जब जमीन के नीचे रहते हैं, वो क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। और कोयला को हम खुदाई कर लेते हैं, लेकिन उसको और हजारों साल छोड़ दें उस कोयला को, तो हीरा बन जाएगा वो। तो कैसे? कष्ट है, पड़ा हुआ कहाँ? ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे हजारों साल पड़े रहने के बाद साधारण जो पेड़ पौधे से वो बन गया कोयला, जिसको हम खरीद सकते हैं, बाजार में जाके कर सकते हैं। लेकिन वही कोयला को और हजारों साल छोड़ दें, दुख मिलेगा, ये हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उस कोयला रूपी जो चीज़ है, वस्तु है, उसको दुख प्राप्त करना पड़ता है, अंदर अंधकार में रहना पड़ता है, और हजारों साल तक दब के रहना पड़ता है, तब जाके हीरा बनता है। जैसे दुकान में जाके बोले हमको थोड़ा सा कोयला दे दो, 500 ग्राम, अरे क्या ले जाओ, ये थोड़ा पड़ा हुआ ले जाओ थोड़ा सा, क्या 500 ग्राम आपको दूंगा मैं, हमको थोड़ा सा कोयला चाहिए 2 ठो में। लेकिन आप बोले कि थोड़ा हीरा पड़ा हुआ, थोड़ा हीरा तो वो दे दो, देगा क्या? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी कॉस्टली। लेकिन कॉस्ट कैसे आया, कहाँ से आया?
बहुत दिन बाहर अंदर रहते हुए ये कष्ट को प्राप्त करके वो आया। तो दुख जब तक प्राप्त उसने झेला, सहन किया, उसके बाद वो एक मूल्यवान वस्तु बन गया बोला। और एक बहुत इम्पोर्टेंट देखिए, आप देखे होंगे मंदिर जाएंगे, मंदिर में जो मूर्ति वो भी मार्बल में बना हुआ है, मूर्ति मार्बल में बनी हुई है। वही मार्बल में मंदिर का स्टेप्स भी बने हुए हैं, पायदान भी, पूरा सारा ज़मीन फर्श, लेकिन उसी में से कुछ एक छोटा सा पोर्शन वो पूजा पा रही है। हज़ारों लाखों लोग उसको पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रणामी दे रहे हैं, लेकिन उसी मार्बल का एक टुकड़े के ऊपर चढ़ के वो लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। दोनों में फ़र्क है तो वो भी मार्बल है तो ये मार्बल। तो एक बार स्टेप्स ने, पायदान ने पूछा उस मार्बल के स्टैचू को, भाई तुम भी तो मार्बल हो, मैं भी मार्बल हूँ, संगमरमर तुम भी हो, संगमरमर मैं भी हूँ, ऐसा कैसे है कि तुमको पूजा होती है और हमारी पूजा नहीं, तो हमारे पर लोग लाखों लोग चढ़ के जाते हैं। बोले देखो, जब मार्बल का पीस आया था तो तुमको हिट करने की कोशिश किया था, छेनी और लेके कुछ बनाने के लिए, तुम रोने लगे, तुम सहन नहीं हुआ, तुमसे कष्ट सहन नहीं हुआ तो तुमको छोड़ दिया हुई। मेरे को जो उसने मारा छेदा, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मैं जानता था अगर ये कष्ट को सहन कर लो तो कभी ना कभी मेरी इज्जत, मेरा सम्मान मेरा रहेगा, पूजा मेरी होने वाली है। और मैंने उस समय कहीं रोना धोना कुछ नहीं किया। आई टॉलरेटेड, बहुत कष्ट में झेला, और आज उस कष्ट के कारण उस मेरे मार्बल्स के काफ़ी सारे पोर्शन निकल गए, और आज मैं राम या कृष्ण या काली या शिव जो है कि मैं खड़ा हूँ, तो मेरा तो कष्ट पाया वो मार्बल टुकड़ा ने, है पत्थर, लेकिन उसको अपने जीवन की गाथा वो खुद बोलते हैं, मैं बहुत कष्ट पाया, पाने के कारण मेरे को जाके ये बातें मिली, आज मैं पूजित हो रहा हूँ, मैं शिला बोलता है। तो दुख पाना पड़ेगा, जब तो दुख नहीं पाएंगे तब तो हम नहीं कर पाएंगे, सुख कभी प्राप्त नहीं होगा कभी भी। डर नहीं जाना चाहिए। जीवन में जो जीवनगत ये जो आते हैं, कष्ट आते हैं, कष्ट को झेलेंगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हमारा बढ़ेगा। स्वामी जी बोलते हैं कि कोई कंफर्टेबल पोजीशन में रह के आराम सेज में, कोमल सेज में और फूलों के ऊपर चल के इंसान कभी बड़ा नहीं हो सकता है, उसको कांटों में भी चलना पड़ेगा। भगवान श्री राम फूलों के में भी तो वो भी थे, और जंगल में जो 14 रहे 12 वर्ष या 14 वर्ष, तो वहाँ कांटे भी झेले हैं बहुत। इसी कारण दशरथ नंदन जो है ये बन गए भगवान श्री राम। तो कैसे हुआ? दुख पाया उन्होंने, 14 वर्ष दुख पाए, माँ सीता भगवान श्री राम से पाने के बाद जाके उनको जाके ये बने हैं। ये बोलते हैं, नहीं तो अयोध्या के बस राजा बन के रह जाते हो अगर उनको नहीं भेजा जाता। इसको आप जानते हैं, सभी जानी हुई कहानियाँ हैं उनकी कहानियाँ, कैसे कितना कष्ट पाए हैं, पांडव कितना कष्ट पाए हैं, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, कितना कष्ट उठाए हैं वो लोग। ठीक है, जीवन भर वो भी कष्ट पाए हैं। तो कष्ट पाने से हमको दुखी नहीं होना चाहिए कभी भी। तो लोग ऐसा हैं, साधु संत हजारों ऐसे हैं, बड़े बड़े संत हैं जो ईश्वर प्राप्त कर चुके हैं, ईश्वर के साथ वार्तालाप जिनको है, वो भी जीवन में हमेशा कष्ट ही पाए हैं। सुख में चाहते भी नहीं सुख कभी भी। ठीक है, दुख में रखो प्रभु, जैसे रखी तुम्हारी वो शरणागति होनी चाहिए, और तुम्हारे साथ हमेशा मेरे व्यवहार होना चाहिए, और तुम्हारे कृपा हमारे पर हमेशा होनी चाहिए, तुम्हारे साथ मेरी जो रिलेशन हमेशा एक स्वीट रिलेशन होना चाहिए। इसके कारण कितना भी कष्ट उठाते हैं वो, कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए सुख पाने के लिए दुख को झेलना पड़ता है। समय समाप्त हो रहा है, इसके 2 स्टैंजा और है, लेकिन मैं गा लूँ एक स्टैंजा। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसे जिसने
दुख को भी सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। आज मैं समाप्त नहीं करता हूँ, इसका फिर बात करेंगे आपसे बाद में। चीज़ अच्छी है, सर फीलिंग की बात केवल, सुख दुख सभी सहते हैं। अपने अंदर कैसे भावनाएं होती है, ईश्वर के प्रति एक हमेशा जो तादात्म्य रहना चाहिए उनके साथ, ऐसा आ पाती है कि नहीं है। ईश्वर को कोस तो नहीं रहे हैं, प्रभु तुमने हमको दुख दिया, ऐसा तो नहीं करें ना। ईश्वर कभी दुख नहीं देते हैं, कभी भी हमेशा हमको सुख ही देते हैं। ये हम अपने कर्मों से दुख पा जाते हैं। तो अगली बार चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को ही विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।